हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल बायोकेमिस्ट्री के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। वैसे तो देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो जो हमारा सेल है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेल जो है उसको बाहर का जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उससे सेपरेट करने में जो है वो हेल्प आउट करता है। एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी परमियाबिलिटी, पास होने की कैपेसिटी सिलेक्टिव होती है। आयोनिक मॉलिक्यूल से उसको पास नहीं होने देता, लिपिड मॉलिक्यूल से तुरंत पास होने देता है। जिनकी खुद की अपनी प्रोटीन चैनल्स जो है तो उसमें से वो स्ट्रक्चर्स जो है वो इजीली पास आउट हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो मेम्ब्रेन जो है, जो कि पूरे सेल को जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करता है, इस मेम्ब्रेन की सिलेक्टिव परमियाबिलिटी है एंड ये मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। और इसको जो एक्सप्लेन करता है, जो मॉडल जो है जो इसका, उसको बोला जाता है फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये एसक्यू में रीजन में जो है वो समझाने के लिए मेनली जो है वो पूछा जाता है। तो इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक्चुअली एज अ फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पे बेस्ड है। किस तरीके से? तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड बायलेयर का तो है ही, बट ये जो लिपिड बायलेयर्स जो है वो एक जगह पे स्टेटिक नहीं है। दे आर, जो अंदर का जो है उसके आजू बाजू के फॉर्म के अंदर जो है ये मोबाइल है। ऑल द थ्री डायरेक्शन के अंदर जो है ये मेम्ब्रेनस पार्ट जो है वो एक मोबाइल है। जिस तरीके से फ्लूइड होता है या फ्लूइड किस तरीके से मोबाइल रहता है, तो इस तरीके से ये मेम्ब्रेन भी जो है वो एक तरीके से रोटेट होता है। इसलिए इसको फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल बोलते हैं, जिसको बेसिकली लेटरल मूवमेंट उसके अंदर पॉसिबल है। अब ये लेटरल मूवमेंट कितनी होगी उसका मेन डिपेंडेंट जो है वो कोलेस्टेरॉल एंड फैटी एसिड्स के ऊपर है। कोलेस्टेरॉल इस मोबिलिटी को जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करता है, तो कोलेस्टेरॉल का कंटेंट जब बढ़ता है तो जो बाहर की जो फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है, बट जो अंदर का हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो बेसिकली इसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स जो है उसमें बाहर जो है वो हाइड्रोफिलिक और अंदर की तरफ जो है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जब कोलेस्टेरॉल बढ़ता है तो बाहर की मोबिलिटी यहाँ पे कम होती है और अंदर की जो हाइड्रोफोबिक मोबिलिटी है बीच में वो बढ़ती है। दूसरा, कोलेस्टेरॉल जो है वो उसकी इफेक्ट टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। किस तरीके से? जैसे कि जो टी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अगर वो कम होता है तो कोलेस्टेरॉल फ्लूइडिटी जो है वो बढ़ा देता है। टेम्परेचर कम होता है, फ्लूइडिटी कोलेस्टेरॉल जो है वो बढ़ाता है। टीएम से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है तो फ्लूइडिटी जो है वो कम होती है। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो है वो इफेक्ट इस फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल पे किस तरीके से होता है, इस मेम्ब्रेन की मोबिलिटी पे किस तरीके से असर करता है, तो अनसैचुरेटेड सीस वाले अगर फैटी एसिड्स बढ़ते हैं तो इसकी जो फ्लूइड मोज़ेइक मोबिलिटी जो है वो बढ़ती है। सीस मतलब कि जिसके अंदर डबल बॉन्ड के एक ही वाले पार्ट के अंदर जो है वो बाकी का चेन का पोर्शन है, अगर ऐसे वाले अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इस स्ट्रक्चर के अंदर बढ़ते हैं तो मोज़ेइक मोबिलिटी जो है वो बढ़ती है। बराबर। नाउ इसके अंदर कंटेंट में क्या क्या याद रखना है कि ये मेम्ब्रेन बना किससे है। अभी हमने देख लिया फॉस्फोलिपिड, कोलेस्टेरॉल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी वहाँ पे लिपिड के अंदर। दूसरा कोई कंटेंट है इसके अंदर, है ना, प्रोटीन है एंड कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ही कम है, वो भी जो भी होती है वो प्रोटीन से बाउंड होती है, मतलब कि ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होती है। और प्रोटीन्स जो है वो कौन कौन से होते हैं यहाँ पे, तो उसको मेनली 3 पार्ट के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया गया है। आप इमेज के अंदर भी देख पा रहे हो कि जैसे जो बाहर वाला प्रोटीन जो है, जो कि लिपिड बायलेयर से आप बोल सकते हो कि बॉन्ड बना के जो है वहाँ पे बाहर सिचुएटेड है, उसको बोलते हैं हम पेरिफेरल प्रोटीन। बराबर। दूसरा एक प्रोटीन जो है जो कि अंदर की तरफ जो है वो ज़्यादा रहेगा, उसको हम बोल देंगे इंटेग्रल प्रोटीन, इंटेग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। और एक प्रोटीन होता है कि जो ये मेम्ब्रेनस का जो पार्ट है उसमें वैसे तो है तो इंटेग्रल ही, बट आउटर एज वेल एज इनर दोनों साइड जो है वो कनेक्शन करता है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इस तरीके से हम 3 तरीके के प्रोटीन्स जो है उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? बाहर सिचुएटेड है पेरिफेरल, मेनली अंदर की तरफ इंटेग्रल,
और पूरे के पूरे मेम्ब्रेन के आर पार सिचुएटेड है, तो उसको हम बोल देते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन मेनली जो है वो रिसेप्टर के फॉर्म में काम करता है, जो कि हार्मोन के रिसेप्टर्स है वगैरह, तो उसके इफेक्ट करने में ये प्रोटीन जो है वो हेल्प आउट करता है। तो इस तरीके से आप इसमें से मेनली जो है वो शॉर्ट नोट से ज़्यादा रीजंस पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, और इसकी जो नोट्स जो है वो हमारी ये PDF जो है इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लूइड एंड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन। साइंटिस्ट के नाम जो है वो याद कर लेना, सिंगर एंड निकोलसन। उसकी मूवमेंट जो है दैट इज द लेटरल मूवमेंट। इसमें मेनली उसका जो लिपिड कंटेंट, उसमें भी कोलेस्टेरॉल, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है वो इसकी मोबिलिटी को जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जो कि सेल को जो है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये सेपरेट करता है। और उसके प्रोटीन्स, 3 तरीके के प्रोटीन वगैरह आप जो है वो याद रखना है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।